आंखें फटकर बाहर आ जाएगी अगर ये आपने पूरा वीडियो देख लिया। अच्छा, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण के जो बंधु हैं, जो सनातन के स्तंभ हैं, उनको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए और समझना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। इस समय आपको अपना अहंकार त्यागने की आवश्यकता है। इस समय आपको ईर्ष्या, लोभ, लालच और जो नेताओं द्वारा जो आपके मन में जो भेदभाव भरा गया है, आपके मन में जो विरोध की अग्नि जलाई गई है, उसको दूर करने की इस समय आवश्यकता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी आपका भी नंबर आएगा। सवर्ण शब्द का इस्तेमाल करके इन वर्णों पर किया जाता है, कभी दलित शब्द का इस्तेमाल करके इन पर ही किया जाता है। दोनों ही शब्द शास्त्रोक्त नहीं है, दोनों ही शब्द गलत हैं, दोनों ही शब्दों का अर्थ इन लोगों ने गलत बताया है ताकि वे वोट बटोर सके। अब आइए, सीजीआई की जो टिप्पणी है उसमें है, हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। क्या आप देश को भूतकाल में ले जाना चाहते हैं? गाइडलाइंस एक ही पक्ष को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो ये सीजीआई की वहाँ पर जो गाइडलाइंस है वह है। तो इसमें वकील के जिरह पर क्या है कि जाति की पूरी व्यवस्था आपने यदि ब्राह्मणों पर मढ़कर समाज में नफरत घोल दी है, तो आप यह भी तो सोचें, यह भी तो बताएं कि मुस्लिमों की जातियां भी क्या ब्राह्मणों ने बनाई हैं? हैं? ईसाई में जातियां भी ब्राह्मणों की ही देन है। बौद्ध, सिख, जैन, क्या सभी को जातियां ब्राह्मणों ने ही बनाई हैं? अगर ब्राह्मणों की जातियों से इतनी दिक्कत है तो आज ही अपने नाम से जाति हटा लीजिए। ब्राह्मणों की बनाई हुई जाति से इतनी ही ईर्ष्या है, नफरत है, तो जाति हटा लीजिए अपने नाम के आगे से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, यह एक समझाना है मेरा कि आप लोगों को बरगलाया गया है, आप लोगों के मस्तिष्क में ऐसे विचार डाले गए हैं कि जिससे उनको फ़ायदा हो और आपको ऐसा लगेगा कि आपका फ़ायदा हो रहा है। आज आपका फ़ायदा हो रहा है, कुछ ही दिनों बाद में नुकसान होगा। आज नुकसान हो रहा है, फिर आपको फ़ायदे में ढकेला जाएगा। तो ये जो प्रपंच है, यह षड्यंत्र है, इसमें से आप थोड़ा बाहर निकले। मैं चारों वर्णों से ही निवेदन कर रहा हूँ, ब्राह्मणों से भी, वैश्यों से भी, क्षत्रियों से भी, शूद्रों से भी, सभी से कर रहा हूँ निवेदन। आपको अपने नाम के आगे जाति लगाने के लिए विवश कर रहा है, तो वह कौन कर रहा है, आप स्वयं निर्णय करें। अगर एक समाज खुद को आईएएस, आईपीएस, सीजीआई, प्रेसिडेंट, पीएम बनकर भी खुद को शोषित ही रखना चाहता है, तो इसमें गलती ब्राह्मणों की नहीं है, बल्कि आप सभी की इस पर मानसिकता की गलती है। शोषित करना होता ब्राह्मणों को, तो आज इस देश को अंबेडकर की जैसे नागरिक नहीं मिलते, इस देश को अब्दुल कलाम जी जैसे नागरिक नहीं मिलते, इस देश को ऐसे ऐसे महान विभूतियाँ हैं, ऐसे ऐसे शिक्षक हुए हैं, ऐसे ऐसे शिक्षित लोग हुए हैं जिनको आप सभी जानते हैं। कोई ब्राह्मण भी है, कोई वैश्य भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई शूद्र भी है। आप लोगों को चार स्तंभ हो, आप लोगों को कटकर नहीं रहना चाहिए। अगर डगमगाओगे, यूजीसी जो भी कानून है फालतू के, ये सब कुछ भी नहीं है। हम चारों वर्णों को समझना चाहिए। अगर एक रहेंगे हम, तो आपके लिए जो आप लोगों ने प्रतिनिधि चुना है, नेतृत्व के लिए आपने जो नेता चुना है, वह आपसे डरेगा, आपकी व्यवस्थाओं को वह सुचारू रूप से करेगा। किंतु हमें क्या है, हम इस समय बट गए हैं, बट कर लड़ रहे हैं। आज एक वर्ण हंस रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन आप यही भी तो ध्यान रखिए, कभी आप पर भी कुछ ऐसा होगा तो यह वर्ण भी आप पर हंसेगा और आपका साथ नहीं देगा। इस समय तो यह सोच होनी चाहिए कि एक स्तंभ को, एक पिल्लर को गिराने की कोशिश की जा रही है। चार पिल्लर में से एक पिल्लर डगमगाया, एक पिल्लर ख़त्म हुआ, क्या अस्तित्व बचेगा तीन पिल्लर का? ऊपर जो खड़ी है उन पिल्लरों पर जो इमारत, वह गिर जाएगी। इसलिए दूर की सोचिए, अभी की मत सोचिए। सभी से निवेदन है, आंखें खोलें अपनी और कुछ समझें, अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पहचानें।
यही मेरा निवेदन है सबसे। हर हर महादेव, नारायण नारायण।